जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अरबी एजुकेशन में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस की परीक्षा आपकी फरवरी में होनी है और उसके लिए हम लोग लगातार क्लासेस कर रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस अभी आपकी चल रही है और उसी कड़ी में आज ये हमारा तीसरा क्लास है ज्योग्राफी की क्लास को लेकर के। इससे पहले हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किए। जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले आपने देखा भारत के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। इसके अलावा आपने जो सेकंड टॉपिक देखा उसमें आपने पढ़ा था भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों के बारे में। और ये आज आपके ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। आपसे प्रश्न जो है द्वीप समूह के बारे में भी पूछा गया था भारत में कि प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है। तो इसीलिए हमने द्वीप समूह वाला टॉपिक लिया है और द्वीप समूह को हम पूरे अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चीज को हम कवर करेंगे और वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, अभी पहली बार भी आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बिल्कुल, और काफी मजेदार तरीके से आएंगी। और यह आपके न सिर्फ बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम को आप अगर देते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या चाहे बिहार में आप बिहार पुलिस दे रहे हो, बिहार दरोगा दे रहे हो, अभी आने वाला आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो यह टॉपिक जो है काफी ज्यादा सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। बहुत ही ज्यादा आने वाला है मजा। और चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एक चीजों को हम देखेंगे, सारी चीजें में कहाँ क्या है और एक एक जानकारी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी स्थिति जो है यह हिंद महासागर, भारत के दक्षिणी छोर पे आपने देखा होगा हिंद महासागर की स्थिति बनती है। और इसी हिंद महासागर में आपका स्थित है क्या? तो आपका स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी हिंद महासागर में स्थिति है किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कुल अगर द्वीप की हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कुल द्वीप है यह 572 द्वीप है। कितने याद रखिएगा, आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 आपको याद रखने हैं। अगला जो हमारा ये है इंदिरा पॉइंट। आप दो चीज में आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, यहां से आप ध्यान दीजिएगा। ये भारत का दक्षिणतम जो है, ये नीचे वाला आपने देखा होगा कि भारत का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है और इसके यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका इस तरह से अंडमान निकोबार की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, याद रखिएगा, मैं भारत की मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ये जो स्थिति है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थिति जो है 6 डिग्री 4 मिनट की है। और ये जो है आपका ये 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप वहां पे बोलेंगे कि यह जो है कैप कैमोडियन, जिसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आप चले आएंगे अंडमान निकोबार में और इसकी स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैप कैमोडियन। तो ये आप याद रखेंगे। आई थिंक ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। जब कहेगा भारत का तब आएंगे हम अंडमान निकोबार में और इसका नाम रहेगा इंदिरा पॉइंट, और जब कहेगा भारत के मुख्य भूमि का तब हम आएंगे यहाँ पे चेन्नई में, यानी कि तब जो हम आएंगे तमिलनाडु में, जिसका नाम है कैप कैमोडियन। उसके बाद जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप पे है, और वह उसकी स्थिति भी कहाँ है? इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपको बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी जो है जिसपे पाया जाता है भारत में, उसकी स्थिति आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? उसकी स्थिति भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न की अंडमान निकोबार का जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आप याद रखिएगा सैंडल पीक, इसका नाम है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ लिया जाता है 738 मीटर। और इसकी स्थिति कहां से है? तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल, क्योंकि हम अंडमान निकोबार से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो है चीजों को देख रहे हैं। तो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को क्या करता है? अलग करता है, सेपरेट करता है।
अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी अगर देखें तो अंडमान निकोबार की राजधानी जो है यह आपका कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956, आपको याद रखनी है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 8,249 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना, 8,249 वर्ग किलोमीटर में। वही अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है आपका इसका देख लीजिए, इसका जनसंख्या जो है आपका 3,69,944, 379944, 3,69,944 जो है इसका जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लोग रहते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 46 व्यक्ति निवास करते हैं। साक्षरता दर भी ठीक ठाक है, 86.6% लोग जो है साक्षर है। और लिंगानुपात की अगर देखें तो 876/1000, यानी कि 1000 पुरुष पे जो है मेल पे 1000 मेल पे फीमेल है कितना, 876। तो यह लिंगानुपात भी लगभग ठीक ठाक ही है। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से ये आंकड़े दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसका जो है भौगोलिक सीमा, तो भौगोलिक सीमा जो है म्यांमार के निर्गिस अंतरीप से जो है इसकी दूरी जो है यह 193 किलोमीटर की दूरी है। कोलकाता से अपना अगर देखें तो कोलकाता से जो है 1225 किलोमीटर है। यहाँ पे आपका कोलकाता है, आप देखिएगा यहाँ पे कोलकाता है, इधर की तरफ यहाँ पे जो है आपका म्यांमार है, ठीक है। और इसके अलावा चेन्नई से, यानी कि इससे चेन्नई से जो दूरी है वो है 1190 किलोमीटर। तो ये इसकी भौगोलिक सीमा आप देख सकते हैं म्यांमार का। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताता हूं कि इसकी स्थिति कहां से है, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश क्या है। तो इसकी स्थिति जो है ये 6 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 13 डिग्री 41 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में जो है इसकी स्थिति है। और वही जो है 91 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 93 डिग्री 57 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर की स्थिति जो है इसकी देखी जाती है। तो ये थी अंडमान निकोबार की स्थिति के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद इसमें अगर वन की देखें तो वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन ये इसमें पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। तो ये अंडमान निकोबार से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट जो है जानकारी था वो हमने आपको देने का प्रयास किया। अब जो आपका प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में वो यह प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। प्रवाल द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन था अंडमान, दूसरा ऑप्शन था निकोबार, तीसरा ऑप्शन था बेरन और चौथा ऑप्शन था लक्षद्वीप। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इस पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह जो है प्रश्न का आंसर आपने क्या मारा है और सही आंसर क्या होगा। अगले क्लास में हम हो सकता है लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स से। चलिए एक दो प्रश्न में और आप लोगों से पूछ लेता हूं। यह जो राजधानी है, इसकी राजधानी किसकी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यह अंडमान के किस भाग में स्थित है, इसकी स्थिति क्या है। पोर्ट ब्लेयर जो है यह किस भाग में स्थित है, यह भी प्रश्न आपको आंसर इसके करने हैं। इसके अलावा आपको एक प्रश्न का आंसर और करना है कि केंद्र शासित प्रदेश, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मिला करके जो सबसे बड़ा बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर में है, यह पोर्ट ब्लेयर की स्थिति कहां पे है, किस अंडमान में जो है यह पोर्ट ब्लेयर में यह स्थित है। इसके अलावा जो आपको प्रश्न के आंसर करने हैं मैं बता देता हूं आपको, एक दो प्रश्न के आंसर और करने हैं कि यह जो है सैडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा जो है अंडमान निकोबार का दूसरा सबसे ऊंचा, यह सैडल पीक सबसे ऊंची है, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। ये 3 प्रश्न आपको देने हैं। सैडल पीक पहला है, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो है यह किस अंडमान निकोबार के किस भाग में स्थित है, और एक प्रश्न और है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह अंडमान निकोबार में ही है, पोर्ट ब्लेयर में, वह जो है किस भाग में स्थित है। ये 3 प्रश्न के आंसर आपको करने हैं। बाकी अभी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आधार पे आपको हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का कोई डिमांड होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डिमांड को फुलफिल करने की। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसे लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कोई डाउट है तो आप हमारे लिए इसके लिए हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल हैं, जैसे कि आपका
टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जुड़ जाइए और सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप हमसे पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम के जरिए हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो जरूरी मैसेज होगा उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को, जय हिंद।